हे एवरीवन, कैसे हो सब? वेलकम। चलो आज आपकी इंग्लिश बुक का चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग को एकदम मस्त सिंपल तरीके से समझते हैं। रेडी हो ना? लेट्स डाइव इन। ओके, तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल है आप सबसे। सोचो, ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है? हम्म जरा सोचना इसके बारे में, क्योंकि हमारी जो पहली कहानी है ना, वो ऐसी ही एक डर को जीतने के बारे में है। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले फ्लाइंग के सपने की बात करेंगे, फिर आएगा एक सीगल का डर, उसके बाद एक पायलट का क्राइसिस, फिर हम दोनों कहानियों से एक कॉमन लेसन निकालेंगे और एंड में देखेंगे कि ये सब आपकी लाइफ से कैसे जुड़ता है। सिंपल। सादियों से, सेंचुरीज से हम इंसानों का एक सपना रहा है, पंछियों की तरह आसमान में उड़ने का, राइट? तो ये चैप्टर इसी एक यूनिवर्सल डिजायर को, इसी ख्वाहिश को एक्सप्लोर करता है, और वो भी दो बिल्कुल अलग लेकिन सुपर फैसिनेटिंग स्टोरीज के जरिए। ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं हमारी पहली स्टोरी से। नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसका हीरो है एक छोटा सा सीगल। और पता है उसकी सबसे बड़ी फाइट किससे है? किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर के डर से। तो जरा इमेजिन करो, एक छोटा सा सीगल है जो एक पथरीली चट्टान के बिल्कुल किनारे, अ लेज, वहां अकेला बैठा हुआ है। उसकी पूरी फैमिली, उसके भाई, उसकी बहन सब एक दिन पहले उड़ना सीख गए और आसमान में मजे कर रहे हैं। पर ये अभी तक हिम्मत ही नहीं कर पा रहा। सवाल ये है, ऐसा क्यों? और रीजन, बिलीव इट और नॉट, बहुत सिंपल था। उसे पूरा यकीन था कि उसके पंख, उसके विंग्स उसे धोखा दे देंगे, उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। प्रॉब्लम फिजिकल नहीं थी, उसके पंखों में कोई कमी नहीं थी। असली प्रॉब्लम तो उसके दिमाग में थी। एक मेंटल ब्लॉक, सेल्फ डाउट, डर कि मैं ये नहीं कर सकता। अब उसकी फैमिली ने सोचा इसको मोटिवेट करना पड़ेगा, तो उन्होंने अपनाया टफ लव का तरीका। सोचो, उसे पूरे 24 घंटे के लिए अकेला छोड़ दिया, उसको ताने मारे कि वो कितना डरपोक है, यहां तक कि धमकी दी कि भूखा ही मरना पड़ेगा, और उसके सामने वो सब उड़ उड़कर दिखा रहे थे। जस्ट इमेजिन द प्रेशर ऑन दैट लिटिल गाय। और फिर आखिरकार एक चीज उसके डर से भी बड़ी हो गई, वो थी भूख। जब उसने अपनी माँ को अपने सामने एक मछली का टुकड़ा खाते देखा ना, तो वो बिल्कुल पागल सा हो गया। कहते हैं ना, हंगर, इट बिकेम द अल्टीमेट मोटिवेटर। और बस यही है स्टोरी का क्लाइमैक्स। उसकी माँ एक ब्रिलियंट, जीनियस प्लान बनाती है। वो मछली का टुकड़ा उठाती है, उसकी तरफ उड़कर आती है, लेकिन ठीक उसकी पहुंच से जरा सा पहले आकर रुक जाती है। अब वो बेचारा भूख से इतना बेताब था कि उसने मछली पर झपटा मारा एंड वुश, वो लेज से नीचे सीधा हवा में गिर गई। और फिर जैसे कोई मैजिक हो गया, वो डर, वो टेरर बस 1 मिनट के लिए था, और उसके बाद अचानक उसके पंख अपने आप खुल गए। उसने हवा को अपने पंखों के नीचे फील किया, एंड ही वाज़न्ट फॉलिंग एनीमोर, ही वाज फ्लाइंग, ही स्टार्ट सोरिंग। क्या अमेजिंग मोमेंट होगा वो, राइट? एंड जस्ट लाइक दैट इट वाज अ सक्सेस। उसने उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी, और उसकी पूरी फैमिली उसके आसपास आ जाती है, चिल्ला रही है, खुश हो रही है, उसकी इस जीत को, उसकी फर्स्ट फ्लाइट को सेलिब्रेट कर रही है। तो देखा आपने, सीगल ने अपने अंदर के डर को हरा दिया। लेकिन 1 मिनट, हमेशा चैलेंज अंदर नहीं होता, राइट? कभी कभी चैलेंज बाहर होता है, आपके चारों तरफ। जब खतरा सामने दिख रहा हो, तब क्या? और बस इसी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट को, बाहर की मुसीबत को हम देखेंगे अपनी दूसरी स्टोरी में, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। यहाँ हमारा हीरो एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जिसका उसने दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं लगाया था। सो द सीन इज दिस। एक पायलट है, अपना पुराना डकोटा प्लेन उड़ा रहा है, फ्रांस से इंग्लैंड अपने घर जा रहा है, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है? बस एक चीज, कि घर पहुंचूंगा और अपनी फैमिली के साथ एक मस्त सा बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल ड्रीम है ना? सब कुछ स्मूथ चल रहा था, आसमान साफ था, और फिर अचानक आगे उसे आसमान में काले पहाड़ों जैसे जायंट ब्लैक माउंटेन्स, वैसे तूफानी बादल दिखते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो उनके ऊपर से या साइड से नहीं जा सकता था, फ्यूल कम था। तो उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उसने सोचा, लेट्स गो थ्रू इट, और प्लेन को सीधा तूफान के अंदर घुसा दिया। और तूफान के अंदर इट वॉज पिच ब्लैक, अंधेरा ही अंधेरा, और एक एक करके उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स, रेडियो, कंपस, सब डेड। सब ने काम करना बंद कर दिया।
सोच के देखो, ही इज कम्प्लीटली लॉस्ट। और तभी उसी काले अंधेरे में उसे अपने पास एक और प्लेन दिखता है, एक मिस्टीरियस काला एरोप्लेन। उस काले प्लेन का पायलट इशारा करता है, वेव करता है, जैसे कह रहा हो फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। अब हमारे पायलट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने एक ओबीडियंट बच्चे की तरह उस अनजान मिस्टीरियस पायलट पर ट्रस्ट किया और उसके पीछे पीछे चल दिया। चलते चलते आखिरकार वो तूफान से बाहर निकलता है और सेफली लैंड कर जाता है। फ्यू। लेकिन जब वो कंट्रोल टावर जाता है उस दूसरे पायलट को थैंक यू बोलने, तो वहां की लेडी उसे बताती है कि रेडार पर आसमान में उसके प्लेन के अलावा कोई और प्लेन था ही नहीं। व्हाट? तो सवाल ये है, उसकी मदद किसने की? कौन था वो पायलट? क्या वो उसकी अपनी इमेजिनेशन थी या कोई सुपरनैचुरल हेल्प? स्टोरीज मिस्ट्री का जवाब हम पर छोड़ देती है। ओके, तो अब हमने दोनों स्टोरीज देख ली हैं, एक सीगल की, एक पायलट की। दोनों बहुत अलग है, राइट? बट चलो अब इनको साइड बाय साइड रखते हैं और कंपेयर करके देखते हैं कि इनका कॉमन लेसन क्या निकलता है। ओके, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। देखो, पहली स्टोरी में है हमारा यंग सीगल। उसका चैलेंज क्या था? इंटरनल, उसके अंदर का डर। दूसरी तरफ है पायलट, उसका चैलेंज एक्सटर्नल, वो तूफान। एक को मोटिवेट किया भूख ने, दूसरे को घर जाने की इच्छा ने। एक को मदद मिली अपनी माँ से, दूसरे को एक मिस्टीरियस पायलट से। सब कुछ अलग है, लेकिन एक चीज, बस एक चीज दोनों में कॉमन है, और वो है करेज, हिम्मत। हिम्मत चाहे वो अपने अंदर के डर से लड़ने की हो या फिर बाहर किसी अनजान पर भरोसा करने। तो इस चैप्टर का टाइटल है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। पर यहाँ फ्लाइंग या फर्स्ट फ्लाइट का मतलब सिर्फ हवा में उड़ना नहीं है, ये एक मेटाफर है। समझ रहे हो? इसका एक गहरा मतलब है। ये फर्स्ट फ्लाइट लाइफ का वो मोमेंट है जब आप किसी बड़े चैलेंज को पहली बार फेस करते हो, अपने डर को हराते हो, और तब आपको अपनी असली स्ट्रेंथ का पता चलता है। चलिए अब इस सारे लेसन को आपकी लाइफ से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे लिटरेचर इज ऑल अबाउट दैट, राइट? ये सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो एग्जाम के लिए ये कुछ की पॉइंट्स दिमाग में रखना। एकदम क्विक रिविजन। पहला, थीम क्या है? करेज इन द फेस ऑफ फियर, डर का सामना करना। दूसरा, सिंबलिज्म, फ्लाइंग का मतलब है चैलेंजेस को ओवरकम करना। तीसरा, कैरेक्टर मोटिवेशन, आपको पता होना चाहिए कि सीगल और पायलट ने वैसा क्यों किया। और चौथा, कॉन्ट्रास्ट, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट को कंपेयर करना आना चाहिए। इन पॉइंट्स को बिल्कुल मत भूलना। और अब इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले एक आखिरी सवाल ये आपके लिए है। ज़रा आराम से सोचिए, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चुनौती थी, ऐसा कौन सा चैलेंज था जिसे पार करना आपके लिए बिल्कुल आपकी फर्स्ट फ्लाइट जैसा था? वो क्या मोमेंट था? इसके बारे में सोचना ज़रूर। ऑल द बेस्ट।